चलिए जी क्लास स्टार्ट करते हैं जी आज की। हाँ जी, प्लीज लेट मी नो सबको स्क्रीन विजिबल है मेरी साइड से। यस सर। चलिए जी ठीक है जी ठीक है। देखिए आज मैं आपको परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, मतलब हम लोग आज परसेंटेज ब्लॉक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद जो भी हमारा चैप्टर होगा, जो भी हमारा कंसेप्ट होगा वो परसेंटेज बेस होगा। आपने देखा होगा मैंने जो भी आपको पहले करवाया वो रेशियो ब्लॉक करवाया। रेशियो ब्लॉक मतलब जो भी हमने किया वो रेशियो के बेस के ऊपर अटेम्प्ट किया। हम लोगों ने मेन मेन चैप्टर सारे कर लिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहला चैप्टर आपको मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन करवाया, है ना। उससे पहले आपको मैंने नंबर्स करवाया क्योंकि किसी से रिलेशन नहीं होता, ये अलग था चैप्टर, तो आपको मैंने ये करवाया। फिर आपको मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन करवाया। फिर आपको मैंने एजिस करवाया इसके अंदर। फिर आप लोगों को मैंने इसके अंदर पार्टनरशिप करवाया कि पार्टनरशिप को आप कैसे डील करेंगे, ये करवा दिया आपको मैंने। हाँ जी, उसके बाद आपको मैंने करवाया था यहाँ पे आपके पास टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करवाया था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस को कैसे डील करेंगे, वो करवाया। देन आप लोगों को मैंने टाइम एंड वर्क चैप्टर करवा दिया। ठीक है जी। तो मतलब हमारा जो पार्ट है, रेशो बेस्ड पार्ट जो है, मैंने आपको वो कंप्लीट करवाया पहले। आपने नोट किया होगा इन सारे पार्ट्स का रिलेशन जो था वो किससे था, डायरेक्ट रेशो से रिलेशन था। अब मैं क्वांट्स का सेकंड पार्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। वो हमारा जो पार्ट होगा वो होगा हमारा परसेंटेज का पार्ट। अब ये जो परसेंटेज है ना, इसके बेस के ऊपर चैप्टर कौन कौन से रहेंगे हमारे, मैं आपको इसके बेस के ऊपर एलिगेशन मिक्सचर भी करवाने वाला हूँ। मैं आपको इसी के बेस के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट करवाऊंगा। इसी के बेस के ऊपर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट करवाऊंगा। और इसी के बेस के ऊपर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये चैप्टर करवाऊंगा। मतलब अब जो होगा वो सारा का सारा परसेंटेज ब्लॉक होगा। अगर आपको ये समझ आया तो इसके बेस के ऊपर ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर और ये चैप्टर, सारे के सारे चैप्टर आपको क्लियर होंगे। हाँ जी, इज इट ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर। मुझे किसी भी पुराने बच्चे की आवाज नहीं चाहिए। आज मुझे सारे के सारे नए बच्चे भी सुनाई दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग जो चार पांच बच्चे हैं, मौलिक हो गया, पूजा हो गया, हाँ, ये चार पांच बच्चे ही हर बार बोलते हैं और बाकी बच्चों का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं आता। ठीक है ना, वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्लास के अंदर सबकी परफॉर्मेंस इक्वल होनी चाहिए और सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तभी आप लोगों को समझ आएगा। ऐसा ना हो कि दो तीन बच्चे ही रिप्लाई करते हैं और बाकी बच्चे बोले ही ना। ठीक है ना, सबको बोलना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज। देखिए, आप लोगों ने ना परसेंटेज के अंदर, आप लोगों ने परसेंटेज के अंदर कुछ बेसिक बातें सीखी हैं। और स्पेशली आप जब ईयर एंड होता था ना, तब आप लोग परसेंटेज को यूज करते ही करते थे। ईयर एंड मतलब कौन सा दिन, जब आपका रिजल्ट आता था छोटे होते, है ना। जब आपका क्लासेस का रिजल्ट आता था, मान लो आप डिग्री कर रहे हो, मान लो आप लोग प्लस वन प्लस टू कर रहे हो, मान लो आप लोग सिक्स टू टेंथ कर रहे हो, है ना। जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आता था तो आपके पेरेंट्स एक ही बात पूछते थे, आपके कितने परसेंट नंबर बने, है ना। अब मान लो टेंथ क्लास का रिजल्ट आया, आपके मार्क्स बने 750। आउट ऑफ कितने में से बने, 900 में से बने। आपके मार्क्स बने 750 आउट ऑफ 900। तो आप लोग उस केस में क्या करते थे, परसेंटेज निकालते थे। कैसे निकालते थे? आप लोग बोलते थे सर परसेंटेज 750 डिवाइड बाय कितना, 900 इंटू कितना, 100। ये आपस में कट गया तो ये आया 250 अपॉन आया 3। तो ये 250 अपॉन 3% आ गया। दैट मीन्स 83 1/3% आ गया। तो मतलब आप लोग परसेंटेज निकालने के लिए कुछ बेसिक बातों को यूज करते थे, बेसिक कंसेप्ट को यूज करते थे। आप हमेशा डिवाइड में टोटल मार्क्स को रखते थे, है ना। और किसी के लिए गुड न्यूज होती थी और किसी के लिए बैड न्यूज होती थी, है ना। कोई बहुत ही ज्यादा खुश होता था, भाई हाँ मैंने आज अच्छा परसेंटाइल क्रॉस किया है, अच्छा परसेंटाइल स्कोर किया है। और कुछ बच्चे बिल्कुल कहते हैं ना भाई, उदास, किसी की सप्ली, खास करके बीटेक वालों को अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस चीज का, है ना। तो परसेंटेज का बेसिक सा फंडा क्या है, हम लोग हर एक नंबर को, हर एक वैल्यू को अपने आप में कितना मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं। लेट सपोज एक नंबर ए है, इसने एक आइटम परचेज करी, इसने 300 रुपीज दिए, 300 रुपीज दिए। आगे क्या किया, इसने बी को सेल कर दी, बी को सेल कर दी और इसने कितने रुपए लग गए इसके, 500। आगे इसने बी ने किसको सेल कर दी, सी को सेल कर दी। और सी को कितने रुपए की पड़ी, वो 700। अब एक बात बताओ, जब ए ने सेल किया
तो ए अपना प्रॉफिट 300 के हिसाब से देखेगा, ए अपना प्रॉफिट 300 के हिसाब से देखेगा। सिमिलरली जो बी है वो अपना प्रॉफिट 500 के हिसाब से देखेगा। सिमिलरली जो सी है वो अपना प्रॉफिट जो है 700 के हिसाब से देखेगा। मतलब ए, बी और सी इंडिविजुअली अपना अपना जो प्रॉफिट है वो इसके हिसाब से देखेंगे जिसमें उस वैल्यू उन्होंने परचेज किया है। तो ए अपना प्रॉफिट 300 के हिसाब से देखेगा, बी अपना प्रॉफिट 500 के हिसाब से देखेगा, सी अपना प्रॉफिट आपके पास 700 के हिसाब से देखेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा स्टेप क्या बन जाता है, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू हमेशा अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। आपकी साइड से ना किसी एक बच्चे का माइक्रोफोन अनम्यूट मोड पे है, प्लीज पुट योर माइक्रोफोन ऑन म्यूट मोड। एवरीबडी प्लीज चेक योर फोन, एवरीबडी प्लीज पुट योर माइक्रोफोन ऑन म्यूट मोड। अब देखिए, एक सिंपल सी बात है, ए होगा 300, बी होगा 500 और सी होगा 700। दैट मीन्स इन दिस केस ये अपने आप में कंप्लीट नंबर है, ये अपने आप में कंप्लीट नंबर है, ये अपने आप में कंप्लीट नंबर है, तो ये 100% है। हाँ जी, क्लियर है सबको ये बात? Yes, sir. चलो, अब देखो जी, अगर ये बात समझ पा रहे हो तो देखो जी, क्वेश्चन करते हैं एक छोटा सा। सबसे पहले तो ना आपको ये चीज सीखनी है कि परसेंटेज में कंपैरिजन कैसे होता है। कंपैरिजन का मतलब क्या है? अब लेट सपोज मैं आपको बोल दूं कि एक नंबर ए है वो हमारा 300 है, एक नंबर बी है वो हमारा 500 है, एक नंबर सी है वो हमारा 600 है। मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। पहले बेसिक चलूंगा, बिल्कुल बेसिक चलूंगा पहले मैं, ध्यान से समझते जाना। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए कितने परसेंट है बी का। अब ए कितने परसेंट है बी का, तो आप लोग इसमें क्या बोलेंगे, सर ए कितने परसेंट है बी का ये निकालना है। तो सर ए हमारा कितना है, 300 है ना, और बी कितना है हमारा 500। जिससे कंपैरिजन होता है वो हमारी हमेशा बेस वैल्यू बनता है। तो मतलब इसका क्या मतलब बना कि ये हमारा कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से हो रहा है। ए का कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से हो रहा है। तो आप बोलेंगे ए अपॉन बी इंटू क्या होएगा, 100। आप बोलेंगे ए अपॉन बी इंटू 100, ए होगा हमारा 300, बी होगा हमारा 500, इंटू होगा 100, ये आपस में कट गया, ये 20 आ गया, 20 इंटू 3 कितने परसेंट है, 60% है। लेट सपोज मैंने ये क्वेश्चन बोल दिया, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। मैंने आपको पहले भी बताया था और अब दोबारा बता रहा हूं, जब भी क्वांट्स के अंदर कहीं भी जाके ऐसे वर्ड आ जाए, एल्डर देन वर्ड आ जाए, हमारे पास ये यंगर देन वर्ड आ जाए, हमारे पास ये एक्सेस वर्ड आ जाए, हमारे पास ये मोर देन वर्ड आ जाए, हमारे पास ये लेस देन वर्ड आ जाए, उन सारे केसेस के अंदर आप लोगों ने क्या निकालना होता है, डिफरेंस निकालना होता है। तो आपको बोला गया ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, ए बी से कितना परसेंट कम है। तो आप बोलेंगे ए हमारा 300 है, बी हमारा 500 है, तो ए बी से कितना कम है, ए 300 है, बी 500 है, ए बी से कितना कम है, आप बोलेंगे सर 200 कम है। डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना 300, इंटू कितना होगा 100। समझ रहे मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? मैंने आपको बोला कि कंपैरिजन तो जिससे कर रहे हैं वो बेस में आना ही आना है। मतलब बी से कंपैरिजन किया, हाँ सॉरी, बी से कंपैरिजन किया तो बी तो डिवाइड में आना ही आना है, ये तो 500 एज इट इज आएगा। नीचे ऊपर जो होता है ना, जो लिखा होता है ना, उसको लगाना होता है। अगर पूछा था ए कितने परसेंट है बी का, तो ए को रख दिया। अब पूछा ए बी से कितना कम है, तो मैंने डिफरेंस निकाल के रखा। मैंने देखा अभी बी 500 है, ए 300 है, ए बी से कितना कम है, ये 200 कम है, डिवाइड बाय कितना है 500 है, इंटू कितना है 100 है। तो इस केस में ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, 20 आया, तो 20 इंटू 2 कितने परसेंट आया, 40% आया। हाँ जी, इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ जी, इज इट क्लियर? अब देखो जी, अब देखो, समझ रहे हो ना मेरी बात को सारे? बेसिक सा स्टेप है। आप देखो, अगर आपको बोला जाए ए प्लस बी इज व्हाट परसेंट मोर देन सी, ए प्लस बी इज व्हाट परसेंट मोर देन सी,
पहले 1 घंटे की क्लास मेरी बिल्कुल बेसिक चलेगी, बिल्कुल बेसिक मतलब आपको मैंने परसेंटेज अप्लाई करना सिखाना है, उसके बाद आगे की बातें हैं। पहले 1 घंटे की क्लास बिल्कुल बेसिक चलेगी। ए प्लस बी इज वॉट परसेंट मोर देन सी, ए प्लस बी कितने परसेंट ज्यादा है सी से। तो आप बोलेंगे ए प्लस बी मतलब इन दोनों का सम, ये आया हमारा कितना 800, 800 कितना ज्यादा है किससे 600 से। तो आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखा वो कितना आया 200, ये आया। देखो ए प्लस बी किया, पहले लिखा हुआ था मैंने किया, ए प्लस बी दोनों का सम तो 800, और यहाँ पे सी कितना आया 600। ए प्लस बी सी से कितना ज्यादा है, तो 800 600 से कितना ज्यादा है 200, डिवाइड बाय सी, सी कितना हो गया हमारा 600 इंटू कितना हो गया 100, ये आया 1/3 इंटू 100 कितना आया 33 1/3%। हाँ जी क्लियर है भाई, 33 1/3% इज योर फाइनल आंसर। Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी पूछ ले आपसे, कुछ भी पूछ ले, आपको बस ये देखना है भाई जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो हमेशा हमारी क्या बनेगा बेस वैल्यू। ये जस्ट मैं परसेंटेज निकालने का तरीका समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे परसेंटेज निकालनी है, वो चीज आपको सिखा रहा हूँ। कि आपसे पूछा जाए कि ए प्लस बी कितने परसेंट ज्यादा है सी से, तो कंपेरिजन किससे हो रहा है सी से हो रहा है। तो अगर कंपेरिजन सी से हो रहा है तो बेस वैल्यू हमारी सी बनेगा, ये चीज समझ आएगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि आपके पास यहाँ पे आपके पास दे रखा है द रेशियो बिटवीन द थ्री नंबर्स ए बी एंड सी इज 7:5:4। द sum of A and 1/5 of B and half of C is 1000। कहता the ratio between the three numbers A, B and C is 7:5:4। आपको ये दे रखा है the sum of A and 1/5 of B and half of C is 1000। Find A is how much percent of B। Find A is how much percent of B। A कितने परसेंट है B का, ये निकालना है। अब देखो जिस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे वो देखना जरा ध्यान से। देखो आपको बोल रखा है कि ए बी सी ये तीन नंबर हैं, इनकी रेशियो जो है वो क्या है 7:5:4 है। आपको बोला गया द सम ऑफ ए का सम 1/5 ऑफ बी एंड हाफ ऑफ सी इज 1000। ए मतलब आपके पास सम ऑफ ए एंड 1/5 ऑफ बी एंड हाफ ऑफ सी इज 1000, आपको ये दे रखा है। तो आप बोलेंगे कि सर इसके अंदर ना हमें पहले एक पार्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यही दिमाग में आएगा। हाँ जी मौलिक, पूजा, मोहित, अभिनव, हाँ जी तरनदीप, Yes, sir. हाँ Yes, जी sir. सबके दिमाग में Yes, यही sir. आएगा भी हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसमें एक कॉमन पार्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग एक बेसिक सा स्टेप क्या लगाएंगे, हम लोग बोलेंगे बच्चे कि हमें लिख के दे रखा है सम ऑफ ए एंड 1/5 ऑफ बी एंड हाफ ऑफ सी इज 1000। दैट मीन्स पूरा पूरा ए 7 पार्ट प्लस इसके ऊपर ऑपरेशन बोला है 1/5 ऑफ बी, 5 का 1/5 कितना आया 1 पार्ट, है ना। और हाफ ऑफ सी 4 पार्ट का हाफ कितने पार्ट आया 2 पार्ट, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1000। तो इसका मतलब है 10 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 1000। दैट मीन्स 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 100, ये आ गई। मैं क्या बोल रहा हूँ, ए रेशियो बी रेशियो सी है 7:5:4, है ना। आपको बोला गया कहता जी सम ऑफ ए एंड 1/5 ऑफ बी एंड हाफ ऑफ सी इज 1000। इसका मतलब ये है कि ए पूरा पूरा 7 पार्ट, बी का 1/5 तो 1 पार्ट, प्लस सी का 1/2 2 पार्ट, 4 का 1/2 2 ही आएगा ना। इन दोनों का तीनों का सम लगाया 1000, एक पार्ट की वैल्यू 100। दैट मीन्स ए हमारा कितना है 700 700, बी हमारा 500 और सी हमारा 400। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता फाइंड ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी। ए कितने परसेंट बनता है बी का। हाँ जी दीपाली आप मुझे बताइए इसको मैं कैसे लिखूंगा। फाइंड ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, बताइए इसको मैं कैसे लिख लूंगा। Sir, 700 हम्म upon 500 हम्म and 200. बिल्कुल बिल्कुल जी आंसर आ जाएगा इसका, ये आपस में कट गया, ये 20 आया, 20 × 7 140 आया। हाँ जी, हाँ जी प्रीत मुझे बताइए इसको मैं कैसे लिख लूंगा। ऑल्सो फाइंड ए इज हाउ मच परसेंट
मोर देन बी, ए कितने परसेंट ज्यादा है बी से। हाँ जी प्रीत, मुझे बताइए मैं कैसे लिखूंगा इसको मैं। हाँ जी प्रभजोत। So 500 minus 700 minus 500 upon 500. 200 मतलब डिवाइड बाय कितना Yeah, आया, 200 500। upon 500 into 100. बिल्कुल जी बिल्कुल, ये आया हमारा 40% आया। सो आप देखिए एक सिंपल सी बात ये है कि आप लोग परसेंटेज इस तरीके से निकाल रहे हो, बट आप याद रखना, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लेना, मैंने जानबूझ के जो आपके दिमाग में स्टेप आने वाले थे वो मैंने यहाँ पे लिखता गया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बट एक बात हमेशा याद रखना, जब आपको रेशियो दे रखी हो ना और आपको कॉमन पार्ट निकालने का ऑपरेशन दे रखा हो, उस कॉमन पार्ट से हमें मतलब ही नहीं होता। हम लोग डायरेक्टली रेशियो के बेस के ऊपर परसेंटेज निकाल देते हैं, वही हमारा डायरेक्ट आंसर बन जाता है, वही हमारा डायरेक्ट आंसर होता है। हमें ये जरूरत नहीं थी कि हमने पहले क्या किया, यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू निकाली, फिर हमने ए बी सी अलग से इंडिविजुअली निकाला, फिर ए बी सी निकालने के बाद हमने क्या किया, जो ऑपरेशन उसने बोला उसको लगाया। डायरेक्टली अगर मैं रेशियो पे भी वही काम करता ना तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाता। क्या है, फाइंड ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, कहता ए कितने परसेंट बनता है बी का। तो ए कितना है हमारा 700, बी कितना है हमारा 500, है ना। चलो छोड़ो इसको, ए कितने पार्ट है 7 पार्ट है, बी कितने पार्ट है 5 पार्ट है। तो आपसे पूछा ए कितने परसेंट बनता है बी का ना, तो आप बोलेंगे 7 पार्ट कितने बनते हैं 5 पार्ट का। तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे 7/5 इंटू 100, आप चेक कर लो फिर भी 7/20 ये आता हमारा 140%। कोई फर्क ना पड़ता। क्या ये चीज क्लियर होगी? Yes, sir. एवरीवन प्लीज Yes, रिप्लाई, sir. प्लीज रिप्लाई एवरीवन। No, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, ऑल्सो फाइंड ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बी, ए कितने परसेंट ज्यादा है बी से। तो आप बोलेंगे ए है 7 पार्ट, बी है 5 पार्ट, कितने पार्ट एक्स्ट्रा है 2 पार्ट। तो आप बोलेंगे ए कितने पार्ट एक्स्ट्रा है 2 पार्ट, डिवाइड बाय बी, बी कितना है हमारा 5 पार्ट, इनटू कितना आया 100, ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, 20 इंटू 2 40%, ये आ गया। हाँ जी क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. बी इज Yes, हाउ sir. मच Yes, परसेंट sir. लेस देन ए, बी कितने परसेंट कम है ए से। तो अब बस डायरेक्ट करोगे, कितने पार्ट आया 2 पार्ट। अब पूछा ए से, तो ए कितना आया 7 पार्ट इंटू 100, ये आया हमारा 200/7%। अच्छा लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताना मुझे। हाँ जी अभिनव आप बताइए लास्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालूं। हाँ जी अभिनव। हाँ जी तरुणदीप आप बताइए। Sir, 7 plus 5 upon 4 into 100. 7+5/4 ना। आप एक बात देखो ना, आपसे पूछा है मोर देन, मोर देन का मतलब पहले आपको डिफरेंस भी तो निकालना पड़ेगा। आप बोलेंगे 7+5 12 आया, कितना ज्यादा है सी Yes, से, sir. तो 12 - 4 कितना आया 8, अब डिवाइड बाय आएगा 4। तो इस केस में आएगा हमारा 8 डिवाइड बाय 4 इंटू 100। सो हेयर द आंसर इज, ये आया 200%। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए जी आइए जी जरा आइए जी क्वेश्चन पे। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो इसमें बेसिक सा क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश करी है। ये सब कुछ आपको मैंने बना के ऑटोमेटिकली पहले लिख लिख के दे रखी है चीजें, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो उन चीजों के अंदर, लिखना ना पड़े आप लोगों को। तो देखिए जरा, मैं परसेंटेज के अंदर जानबूझ के डीआई को मिक्स करता हूँ क्योंकि बच्चों की स्पेशल डिमांड आती है कि आप सर डीआई करवा दो। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपका रेशियो और एवरेज और परसेंटेज, अगर आपका ये तीनों चीजें अगर आपकी क्लियर है ना, तो आपको डीआई सारी की सारी ऑटोमेटिकली आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक नया सा कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट यूटिलाइज कर रहा हूँ, ध्यान से यूज करना, उसको देखना। लेट सपोज आपको ए जो दे रखा है वो आपको दे रखा है आपके पास 2010 में जो ए दे रखा है उसकी एडमिशन दे रखी है ईयर 2010 में 1200। कॉलेज ए की 2011 की एडमिशन है 1500। कॉलेज ए की 2012 की एडमिशन है 1800। कॉलेज ए की 2013 की एडमिशन है 2500। कॉलेज ए की 2014 की एडमिशन है 3000। ये आपको अलग अलग एडमिशन, नंबर ऑफ एडमिशन दे रखे हैं इन डिफरेंट ईयर्स
2010 as well as 2011, the 2012 as well as 2013 as well as 2014, ये आपको अलग अलग ईयर्स की क्या दे रखी है, एडमिशन दे रखी है। अब देखिए इस केस के अंदर अगर देखा जाए तो आपसे मान लो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एडमिशंस, आपको ये बोल दिया जाए फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एडमिशंस ऑफ कॉलेज ए फ्रॉम 2010 टू 2014। आपको बोला गया कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एडमिशंस ऑफ कॉलेज ए फ्रॉम 2010 टू 2014। आपको बोला गया परसेंटेज इंक्रीज बताओ नंबर ऑफ एडमिशंस में कॉलेज ए की 2010 से लेके 2014 तक आपने नंबर ऑफ एडमिशंस में इंक्रीज बताना है, परसेंटेज इंक्रीज। तो आप लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से सुनना जी। अब देखो परसेंटेज इंक्रीज पूछा आपसे, तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए आप ये बोलोगे सर 2010 में कितनी एडमिशन हुई, आपके पास 1200। 2014 में कितनी एडमिशन हुई है, 3000। तो जब आप लोगों को परसेंटेज इंक्रीज पूछा हो और परसेंटेज डिक्रीज पूछा हो और आपको परसेंटेज ग्रोथ पूछा हो और आप लोगों को परसेंटेज डिक्लाइन पूछा हो, ऐसा कुछ भी आप लोगों को पूछा हो, तो आप लोग बोलेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू कितना होगा हमारे पास 100 होगा, इनटू क्या होगा 100 होगा। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज ग्रोथ, परसेंटेज डिक्लाइन, ऐसा कुछ भी दे रखा हो तो आप लोग बोलेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज होगा, परसेंटेज डिक्रीज होगा, परसेंटेज ग्रोथ होगा, परसेंटेज डिक्लाइन होगा, ये चीजें बनेगी। हमेशा याद रखना इनमें से कुछ भी दे रखा हो आपको तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2010 से 2014 पूछा, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों ईयर्स की वैल्यू, पहले की 3000 है 2014 वाले की, 2010 वाले की 1200 है, सर कितना इंक्रीज हुई है 1800 डिवाइड बाय इनिशियल, हमेशा इनिशियल, इनिशियल कितना है 1200 इनटू कितना आया 100, ये खत्म हो गया। ये कितना आया हमारा आपके पास 3 पे गया, ये 600 आया, 2 पे ये 6 पे काट दो, ये कितना आया 300 आया, और यहाँ कितना आया आपके पास 2 आया, है ना, कट गया ये भी हमारा, ये कितना आया 150% आया, 150%। परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ 2010 से 2010 से लेके 2014 तक जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ हमारा 150% का। हाँ जी, समझ पा रहे हो मेरी बात को सारे के सारे? यस सर। आप देखिए कॉलेज डी की आपको पूछा गया, कॉलेज डी की नंबर ऑफ एडमिशंस, कॉलेज डी की नंबर ऑफ एडमिशंस कहाँ से कहाँ, फ्रॉम 2010 2010 से लेके 2014 तक, 2014 तक ये आपसे पूछा गया कॉलेज डी की नंबर ऑफ एडमिशंस फ्रॉम 2010 टू 2014। अब मुझे बताना जी, हाँ जी बताइए जी, 2010 से लेके 2014 तक नंबर ऑफ एडमिशंस में कितने परसेंट इंक्रीज होगा, मुझे जरा ये बताइए। हाँ जी बताइए जल्दी से, 1000 से बना 8000, कितना इंक्रीज हुआ बता दो मेरे को। 700%। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, 700% आंसर। हाँ जी कैसे करोगे बताओ, 7000 बटा में क्या लिखा आप लोगों ने, हाँ जी हाँ जी 7000 डिवाइड बाय 1000 उसके बाद इंटू 100, यही लिखा होगा ना सबने। तो ये आया 7000 डिवाइड बाय कितना आया हमारा 1000 आया, इंटू में कितना आया 100 आया। सो इन दिस केस यू विल गेट द आंसर एज 700%, ये आंसर आएगा हमारा। क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट पे ये जी, हाँ जी ये सिंपल से क्वेश्चन है। देखो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज मोर देन, परसेंटेज लेस देन, इनको कंपेयर मत कर देना। अगर आपसे मैंने पूछा था ना कि परसेंटेज मोर देन बताओ या परसेंटेज लेस देन, उन दोनों में फर्क है।
और परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज ग्रोथ, परसेंटेज डिक्लाइन, इनमें फर्क है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इनमें से कुछ भी लिखा हो तो आप लोग ये स्टेप लगाएंगे, और ये अब स्टार्ट हो रहा है, ये पूरे पूरे परसेंटेज ब्लॉक के अंदर यूज होगा बार बार, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, हर जगह पे ये जो मेथड्स हैं, ये जो बातें यूज होने वाली हैं। चलिए जरा आइए क्वेश्चंस पे आइए। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप करिए, क्वेश्चन करिए। 5 मिनट दे रहा हूँ आपको मैं, 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, उसके साथ साथ आप लोगों ने फटाफट मेरे को अप्लाई करके आंसर बताने हैं बस जल्दी से। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे इस क्वेश्चंस का सारा, सारे के सारे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देन सेकंड क्वेश्चन, देन थर्ड क्वेश्चन, देन फोर्थ क्वेश्चन, देन फिफ्थ क्वेश्चन, देन सिक्स्थ क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए जी फटाफट इन क्वेश्चंस को करके दिखाइए मेरे को। मैं जस्ट ये चेक करना चाहता हूँ आगे जाने से पहले कि आप लोगों को बेस वैल्यू सेट करनी आई कि नहीं आई। बच्चों को सबसे पहले दिक्कत ये होती है कि बेस वैल्यू कैसे सेट करें, वो चीज सीखो पहले आप लोग। हाँ जी बच्चे, लास्ट 1 मिनट फॉर ऑल ऑफ यू।
बंद कर दो। चलो जी करते हैं जी क्वेश्चंस। देखिए जी, हाँ जी सबने कर लिए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सारे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से मेरे को, क्या क्वेश्चन का आंसर आया। हाँ जी 33.33%। चलिए चेक करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गोट एडमिशन इन कॉलेज ए इन 2010। 2010 में जिन बच्चों को एडमिशन मिली, 2010 में अगर देखा जाए एडमिशन कितने बच्चों को मिली, 1200 को मिली। ठीक है। आर हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गोट एडमिशन इन कॉलेज बी इन 2011। जो कॉलेज बी में 2011 में बच्चे थे वो उससे कितने परसेंट कम है। तो मतलब ये इससे कितने परसेंट कम है, तो आप बोलेंगे 600 कम है। किससे पूछा, बी से। तो बी कितना है सर, 1800 है। इंटू में कितना है आपके पास, 100 है। तो ये 1/3 इंटू 100 कितने परसेंट आ जाएगा, 33 1/3%। हाँ जी क्लियर है सबको ये। यस सर। नेक्स्ट पे आइए, जैसे नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आइए। Find the number of students who got admission in college B in 2011। 2011 में कितने बच्चों को एडमिशन मिली, 1800। Are how much percent of the number of students who got admission in college B in 2014। तो 2014 में जो बच्चे हैं वो आपके पास है 4000। 11 वाले 14 वालों से कितना कम है, तो हम बोलेंगे कितना कम है जी, हमारे पास 2200 कम है। ठीक है। डिवाइड बाय, मुझे पता है कि उसने पूछा किससे कम पूछा, आपसे बी से पूछा। कौन सा, 2014 पूछा। अब देखो परसेंटेज इंक्रीज होता तो डिवाइड में ये आता, अदरवाइज देखना है किससे कंपेयर किया। कंपैरिजन किया 4000 से, तो डिवाइड बाय आया 4000 इनटू कितना आया 100। और हाउ मच परसेंट ही पूछा था, सॉरी। अगर परसेंट पूछा था तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं आना था। आप डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट लिखते 1800 डिवाइड बाय 4000 इंटू 100। ये 2 जीरो कट गई, ये कट गई, ये आया 45%। क्या यही आ रहा है क्या। यस सर। चलिए चलिए जी, चलिए नेक्स्ट पे आइए। अब देखिए जी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एडमिशन इन कॉलेज ए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन लोगों ने एडमिशन ली कॉलेज ए से। तो आप बोलेंगे कॉलेज ए वाले तो टोटल बच्चे ये वाले आ जाएंगे, इन सबका सम निकालना पड़ेगा। तो 1200 और 1800 3000, 3000 और 1500 45,000, 4500 4500 और 500 5000, 2 7000, 3 10,000। सम आ रहा है 10,000। यही आ रहा है क्या सम इसका। यस सर। Find Yes, sir. the total number of students who take admission in college A from all the years are together are how much percent of the number of students who take in admission in college C from all the years together। एडमिशन इन कॉलेज सी फ्रॉम ऑल द ईयर्स टुगेदर, इन सबका सम करना पड़ेगा। 4500 और 2500 7000, 7000 3000 10,000, 10,000 4000 14,000 2000 16,000 16,000, ये आ गया। तो आप एक बात देखो, आपसे पूछा ये इसका कितने परसेंट है, तो आप बोलेंगे 10,000 अपॉन कितना आएगा 16,000 इंटू कितना आएगा 100। ये 2 जीरो गई, ये 1 जीरो गई, तो ये आया हमारा आपके पास 250 आया, डिवाइड बाय 4 आया। तो मतलब ये कट गया और कट जाएगा, ये कितने पे कट जाएगा हमारा आपके पास, ये आ जाएगा 125 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब आ गया 62.5%। ये हमारा आंसर आया। हाँ जी यही आ रहा है क्या सबका आंसर। यस यस सर। देखो जी, अच्छा नेक्स्ट ये बताओ जी इसका आंसर क्या आया। ये तो मैंने आई थिंक करवा ही दिया था, क्वेश्चन पहले ही करवा दिया था मैंने आई थिंक। Find the percentage growth in the number of admissions of college A from 2010 to 2014। 2010 से लेके 2014, 2010 से लेके 2014 तक का परसेंटेज ग्रोथ बतानी है। तो आप बोलेंगे कितना होएगा 1800
डिवाइड बाय इनिशियल कितना 1200 इंटू 100 कितने परसेंट आएगा 150%। हाँ जी, क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, अगर तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको डीआई में मिल जाए कभी, तो आपने कभी भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। इकलौता क्वेश्चन अगर हो तो ठीक है, नहीं अटेम्प्ट करना। हाँ, इसके बेस के ऊपर अगर 2-3 क्वेश्चन ओरिजिनेट हो जाएं तब आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज मेरी बात हमेशा याद रखना, आपने इस क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट नहीं करना। आपसे पूछा गया फाइंड द एवरेज परसेंटेज ग्रोथ in the number of admissions of college A from 2010 to 2014। आपको बोला गया कि फाइंड द एवरेज परसेंटेज ग्रोथ इन द नंबर ऑफ एडमिशंस ऑफ कॉलेज ए फ्रॉम कौन से साल से 2010 से कहाँ तक 2014 तक। आपने क्या निकालनी है? एवरेज परसेंटेज ग्रोथ निकालनी है। एवरेज परसेंटेज ग्रोथ निकालनी है। कैसे करेंगे आप कॉलेज ए का हर एक साल अलग अलग से लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हर साल अलग अलग निकालेंगे। आप बोलेंगे जी 2010 से 11 अलग होगा, 11 से 12 अलग होगा, 12 से 13 अलग होगा, 13 से 14 अलग होगा, हर साल का अलग निकालना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर पहले 2010 से 11 तक का निकालो, 2010 से 11 तक का आप निकालो, कितना इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ ये निकालो। बताओ जी, 1200 से 1500 बना, कितना इंक्रीज हुआ बोलना जरा। 300 इंक्रीज हुआ। डिवाइड बाय इनिशियल कितना था बताना, 1200 इंटू आया 100, ये आया 1/4 इंटू 100, कितने परसेंट आया 25%। क्या ये बात समझ आ गई? yes, Yes, sir. फिर 2011 से आ जाओ 2012 पे। 2011 से 12, 2011 से 12 अगर देखें तो 1500 से 1800 बना, कितना इंक्रीज हुआ 300 अपॉन कितना 1500 इंटू कितना 100, तो ये 1/5 इंटू 100 कितने परसेंट आया 20% आया। क्या ये बात समझ आ रही है? फिर 12 से आ जाओ 13 की तरफ, 2012 से आ जाओ 13 की तरफ, तो 2012 से 13 अगर देखें तो कितना इंक्रीज हुआ 700, डिवाइड बाय इनिशियल कितना 1800 इंटू कितना 100, ये आपस में कट गया, ये आया 350 आया और ये 9 आया और ये हमारा कितना आया आपके पास 175 आया, डिवाइड बाय कितना आया हमारा आपके पास, ना 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 2 पे तो कटेगा नहीं, 3 पे काटो, 3 पे कटता नहीं, तो ये 350 अपॉन 9 ही आएगा। हाँ जी, क्लियर है ना? बता देना भाई, गलती ना हो जाए कहीं पे। तो अगर सोल्व yes, करें तो 9 Yes, 8 sir. जा 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 80 आया, 9 8 जा 72, फिर 80 आएगा, फिर 80 आएगा, मतलब ये 38.88% आएगा। 2013 से फिर 14 की तरफ जाना पड़ेगा। वहां क्या करोगे? आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ का एवरेज परसेंटेज इंक्रीज निकाल लो, कितना आएगा सर 500 आएगा, डिवाइड बाय कितना आएगा 2500 आएगा, इंटू 100 आएगा, तो ये आया 5 इंटू 100 काट दिया, कितने परसेंट आया 20%। क्या ये बात समझ आ रही है? अब देखो जी, अब अगर लेके चलें तो एवरेज परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो तो आपको इन सारों चारों सालों को ऐड कर लेना है। इनको ऐड करने का मतलब क्या है, 25 20 45, 45 30 75, 75 8 83, 83 20 103, तो 103.88% ये आ रहा है। डिवाइड बाय जितने साल हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, डिवाइड बाय 4 लगा दो, सोल्व कर दो, 4 दूनी 8 आया, है ना, उसके बाद 23 आया, 4 5 20 आया, 0.9 आया, 36 आया, 0.7 आया, तो 25.97% आंसर आया। समझ गए मैंने क्यों कहा था अभी स्टार्टिंग में छोड़ने के लिए? yes, sir. रीजन यही था। अगर ऐसा एक इकलौता क्वेश्चन हो ना तो आप अटेम्प्ट मत करो, बट हाँ, इसके बेस के ऊपर अगर आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन आ रखे हो ना तो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। आप लोग ना किसी ने आप में से यूजीसी दी है कभी? कोई नहीं है क्या यहाँ पे? कोई किसी ने यूजीसी दे रखा हो या किसी ने लेक्चरशिप के लिए सोचा हो? सर मैंने मैनेजमेंट में किया हुआ है। मैनेजमेंट में किया हुआ है। व्हाट इज योर नेम? आशमा। आशमा, ठीक है ठीक है। तो
आपने देखा होगा जब डीए आती है पेपर 1 के अंदर, तो वहां पे ऐसा कुछ ही लिखा होता है हर क्वेश्चन के अंदर, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्लाइन, परसेंटेज ग्रोथ एंड ऑल, ये सारा कुछ आपके पास लिखा होता है पेपर 1 के अंदर, है ना। पेपर 1 के अंदर डीए के अंदर। कब दिया था आपने ये पेपर? हाँ सर, हो गए 5 ईयर के नियर हो गए हैं। हाँ। अब तब की तो बहुत इजी, तब तो पेपर बहुत इजी हाँ। आता था। अब यार। हाँ। हाँ जी, एट प्रेजेंट किसी ने दिया हो? एट प्रेजेंट कोई भी नहीं है। अच्छा, आप में से कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्किंग हैं इन द PSUs? कोई भी नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता। सर मैं हूँ आशमा। आशमा, वेयर यू आर वर्किंग? सर PNB बैंक। ओके ओके, ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड। मतलब बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के आपने इधर आना ना है, तहसीलदार की तरफ। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ सकता हूँ मैं, मुझे पता है मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स परेशान है बैंकिंग से। हाँ जी, एनीवन एल्स? मनिंदर सर। मनिंदर, वेयर यू आर वर्किंग? जुडिशरी। जुडिशरी? जी सर। आप जज हो या कैसे नो आप? नो सर, क्लैरिकल। क्लरिकल में, ठीक है, कहाँ पे जी? सर नाभा नियर पटियाला। ठीक है जी, ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है, यहाँ पे भी वर्कलोड बुरा होगा ना? जी सर। ठीक है, एनीवन एल्स? बोला करो यार फटाफट, 2-3 मिनट बात कर लिया करो। ताकि मुझे भी पता हो आप लोग कहाँ कहाँ पे हो, या आप क्या कर रहे हो अभी एट प्रेजेंट। सर टीपी लागू। हाँ जी, सर बोलिए बोलिए I'm in बोलिए। teaching profession. ओके ओके ओके, पूजा। ठीक है जी पूजा। Sir, पूजा I आपका, also in teaching profession. पूजा मुझे आपका फर्स्ट से ही पता लग गया था, जब आप क्वांट्स अटेम्प्ट कर रहे थे मैं समझ गया था कि आपका जो बेस है वो टीचर से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ ऐसा। थैंक यू। गवर्नमेंट जॉब में ही हो आप? सर मैं आर्मी स्कूल में हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल। ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है। और एक और बच्चा था, अभी एक और बच्चा था, सर प्रभजोत। प्रभजोत, वेयर यू आर टीचिंग? सर एक्चुअली माय ओन फैमिली स्कूल इज देयर। ओके 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 ओके, ठीक है जी, ठीक है। चलिए ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है, मतलब आपके पास लगा लीजिए कोई ना कोई जॉब पे है या कुछ ना कुछ प्राइवेट सेक्टर में, तो ही अर्ली मॉर्निंग बैच है, तो ही अर्ली मॉर्निंग बैच है, तो ही मैंने आप लोगों से पूछा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखो जी, अगला पार्ट मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट है। बस यहाँ से अब बड़े ध्यान से सुनना, अब मैं एक नया पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ परसेंटेज का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। 100% का मतलब होता है 1, 50% का मतलब होता है 1/2। मतलब मैंने क्या कर रखा है, फ्रैक्शन को आपको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखा रखा है। फ्रैक्शन को मैंने वो किस में कन्वर्ट करके दिखा दिखा रखा है, परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखा रखा है। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट सपोज मैं आपको बोल दूं कि मैंने 1/11 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो मैं इसको मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा। जब मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, तो वो आंसर आ जाएगा 9 1/11%। ये आंसर आ जाएगा 1/11 इंटू 100, 11 9 जा 99 प्लस 100, तो 100 डिवाइड बाई 11। सो दिस इज द आंसर, ये हमारे पास बन सकता है 1/11 इंटू 100, 9 1/11%। 1/9 इंटू 100, तो ये कितना बन सकता है हमारे पास? तो आप बोलेंगे सर इसको ना आप डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे करूं? अब हमें पता है कि फ्रैक्शन 1/9 है, इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप लोग बोलेंगे 1/9 इंटू 100, दैट मीन्स 11 1/9%, ये आ जाएगा हमारा। लेट सपोज आपको मैं बोलूं 1/8 इंटू 100 है, आप बोलेंगे सर ये फ्रैक्शन थी 1/8, परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो आपने मल्टीप्लाई क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये ऑटोमेटिकली हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर वन पॉइंट हेयर, दैट द पॉइंट इज, आप लोगों को हमेशा जब भी एक फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यूज में ऐड करना है, तब आपको डायरेक्ट आपके पास मल्टीप्लाई 100 करना है। और या फिर परसेंटेज को तोड़ के आपको फ्रैक्शन में आना है तो आपको
परसेंटेज को सोल्व कर लेना है। लेट सपोज मेरे सामने कल को नंबर लिखा आ जाए 8 1/3%, तो मैं क्या करूंगा, 8 3 जार 24 प्लस 1 25, डिवाइड बाय 3 था, परसेंट हटाया तो 100 और आ गया। तो अब इसको सोल्व कर लेना। अब आपका जो आंसर आएगा वो 25 के पारे में ये 25/12 होता है, तो ये 1/12 की वैल्यू आएगी। तो ये देखो जी, ये मैंने फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू से किस पे आया, फ्रैक्शन वैल्यू पे। मैंने इस तरह से आपको सारी की सारी वैल्यूज शो कर रखी हैं। टू बी फ्रैंक, अगर आपको ये वैल्यूज याद है ना, तो आप परसेंटेज में टाइम बहुत सेव कर जाओगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, अगर आपको ये वैल्यूज याद है ना, तो आप परसेंटेज में मैक्सिमम टाइम जो है आप सेव करके जाओगे परसेंटेज के अंदर। स्पेशली आपको क्या दे रखा है, 1 का मतलब होता है 100%। कोई भी नंबर फ्रैक्शन में तब कंप्लीट होता है जब उसकी वैल्यू 1 होती है। ऑलवेज रिमेंबर 1 पॉइंट, फ्रैक्शन में कोई नंबर कंप्लीट तब होता है जब उसकी वैल्यू 1 होती है, और परसेंटेज में कोई नंबर कंप्लीट तब होता है जब उसकी वैल्यू 100% होती है। फ्रैक्शन में कंप्लीट है मतलब उसकी वैल्यू 1 है, परसेंटेज में कंप्लीट है तो मतलब उसकी वैल्यू कितने परसेंट है, 100% है। तो जैसे आप देखिए 1/2 को अगर लेके चलूं, तो 1/2 ये फ्रैक्शन में हमारे पास क्या दे रखा है, 1/2, परसेंटेज में इसकी वैल्यू क्या है, 50%। फ्रैक्शन में हमें दे रखा है 1/3, परसेंटेज में इसकी वैल्यू है 33.33%। ये कुछ बेसिक फ्रैक्शन ज्यादा यूज होने वाली है। जैसे मान लो ये जो है ये बहुत यूज होगा, 10 तक तो आपको रटे होने चाहिए, 10 तक तो कोई मर्जी यूज हो सकता है, याद रखना इन चीजों को। आप देखिए 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/5 का मतलब होता है 20%, सबको याद होनी चाहिए वैल्यू। कई बार ऐसे लिखा होता है 16.67%, और लिखा होता है 16.66%, कुछ भी लिखा हो सकता है, आपको याद होना चाहिए उस केस में। सो ऑलवेज रिमेंबर 1 पॉइंट हेयर, 16 2/3% कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत यूज होगा। या तो ये 1/6 होगा, या हमारा क्या होगा, आपके पास 16 पॉइंट, ये ना मैंने गलत लिखा हुआ है, ये ना मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए था 16 1/6, 1/6 ऐसे आना चाहिए था। तो 1/6 जो होता है वो 16 2/3% होता है। ये तो रट्टा मार लो, मैक्सिमम जगह पे यूज करूंगा। 14.28% 1/7 होता है। आप लोगों ने रेशियो चैप्टर अगर मेरे से किया था, तो आप लोगों ने नोट किया होगा, वहां पे एक फ्रैक्शन आई थी 28.56%। वहां पे एक फ्रैक्शन आई थी 28.56%, तो उसकी वैल्यू क्या थी हमारी, 2/7 थी। उसकी वैल्यू हमारी क्या थी, 2/7। ये आपको मैंने पहले बताया था उस केस में। जब वहां पे हुआ क्या था, 14.28% 1/7 होता है, 14.28% 1/7 होता है, तो 28.56% जो है हमारा कितना होता है, हमारा वो हमारे पास बनेगा 2/7। ये हमारा पॉइंट बनेगा। 14.28% जो होगा वो हमारा 1/7 होगा, 28.56% हमारा 2/7 होगा। लाइक 12.5% हो जाए तो वो 1/8 होगा। लाइक 11.11% आ जाए तो वो 1/9 होगा। ये होगा हमारा पॉइंट, याद रखना है आपको ये। लेट सपोज आपको बोला जाए 11.01 या 11 1/9%, मोस्ट 1/11 मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रैक्शन हेयर, बहुत यूज करेंगे। सिमिलरली इसको इसको और इस फ्रैक्शन को भी बहुत यूज करेंगे हम लोग। इसकी जगह ना बच्चे कई बार लिखा आ जाता है 37.5%, उसको याद रखना, वो क्या होगा, 3/8। ये कुछ मैक्सिमम यूज्ड फ्रैक्शंस हैं जो क्वेश्चंस में बहुत सिमिलरली आपको देखने को मिलेंगी, बहुत फ्रिक्वेंटली ये यूज होंगी। तो इन चीजों को याद रखना है ताकि टाइम यूटिलाइज हो। अब 1/12 होगा तो वो 8.33%, 8 1/3% कुछ भी हो सकता है। 7.69% 1/13 होगा। 7 9/13% 1/13 होगा। 7.14% 1/14 होगा। 6.67 इंपॉर्टेंट है ये, तो आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट थी। 6.67% क्या होगा, 1/15 होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं पहले बता रहा हूँ, स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ मैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1/16 ये कितना होगा, 6.25% और 6 1/4%, 6.25% और 6 1/4%। और उसके बाद 1/16 जो होगा वो हमारा कितना, 1/17 जो होगा वो हमारा होगा 5.88% और 5 15/17%। 1/18 जो होगा वो ये बनेगा, 1/19 जो होगा वो ये बनेगा,
1/20 जो होगा वो ये बनेगा, और 1/24 जो होगा वो हमारे पास ये बनेगा। सो आई थिंक सबको समझ आ गई होगी ये बात। चेयरमैन सर, हाँ जी सर ਜਿਹੜਾ 10th ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ 1/11 ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 9.09 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? एक मिनट चेक करो। हाँ जी गलती है जी यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी इसमें गलती है जी, 1/11 जो है, 1/11 जो है इसको अगर परसेंटेज में लेके जाओगे तो ये तो भाई 9 1/11% होएगा। मैंने गलत लिखा हुआ है जी यहाँ पे, ठीक कर लेना, ठीक कर लेना, ये गलत है, ये गलत है फॉर्मूला, ये याद कर, मैक्सिमम मार्क कर लेना। मैंने यहाँ तो गलती नहीं कर दी इस केस में, 1/9 इंटू ये तो ठीक है। हाँ यहाँ पे गलती कर रखी है जी, ये 9 1/11% होगा। ऑलवेज रिमेम्बर दैट ये 9 1/11% होगा, इसका आंसर ये आएगा। हाँ जी करें जी आगे। यस सर। चलो आ जाओ जी, ये आपने याद करनी है। अब मैं ये तो टाइम वेस्ट करूंगा नहीं यहाँ पे कि अभी आपको मैं टाइम दे दूं और याद करवाना शुरू कर दूं, ठीक है। तो इतने तो मैच्योर आप हो, आप लोग अपने आप लर्न कर लेंगे इन चीजों को। हम आगे स्टार्ट करते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए जी आपको बोला गया कि एक नंबर में उसका 16 2/3% ऐड किया गया, वो जो रिजल्टेंट नंबर है वो क्या बन जाता है, 3430 बन जाता है। अब देखो मैं आपको हर एक क्वेश्चन के दो पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करवाऊंगा, एक आपको मैं फ्रैक्शन से करवाऊंगा, एक आपको मैं ओरिजिनल ऑपरेशन से करवाऊंगा। सो आप देखिए, लेट अस एज्यूम द नंबर एज x, अगर मैं नंबर को x मान लेता हूं, लेट अस एज्यूम द नंबर एज x, मैं नंबर्स को x मान लेता हूं, तो मैंने x में x का 16 2/3% ऐड करवाया, और वो जो नंबर है वो कितना बन गया हमारा, 3430 बन गया। मैंने x में x का कितने परसेंट ऐड करवाया, 16 2/3% ऐड करवाया, वो जो नंबर बना हमारा वो कितना बना हमारा, 3430 बन गया, ये नंबर बन गया। आपको बोला गया कि आपने ओरिजिनल नंबर बताना है, वो क्या होगा। अब देखो x में x का 16 2/3% ऐड किया, नंबर बन गया 3430, तो मतलब x ले लिया। 16 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है ना। आपको अभी बता के लाया हूँ पीछे, है ना। वो कितना बन गया, 3430 बन गया। अब आप सोल्व करेंगे तो x में x का 1/6, मतलब x में x/6 ऐड किया, वो बन गया 3430। दैट मीन्स ये 6x आया प्लस x आया, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 7x/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3430, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3430 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 7। तो ये कितना आया हमारा, 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, ये आया हमारा 490। तो आगे सोल्व करें, 240 और 54, 2940, दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes sir. Yes sir. हाँ जी बाकी बचे बताइए, बाकी बचे भी बताइए। Yes sir. Yes sir. हाँ जी सबको क्लियर है ना, सबको समझ आ रही है बात ये। चलो अब देखो जी, मैं आपको इसी का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग ही चीज समझाने जा रहा हूँ। आज की क्लास में मैं आपको परसेंटेज में जस्ट आपके पास फ्रैक्शंस को यूज करना सिखाऊंगा, कि आप लोग फ्रैक्शंस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। So in this question, we have given that if 16 2/3% of a number is added with itself, the result will become 3430. Find the original number here. So let's take a notice here. 16 2/3%, है ना, 16 2/3% here is 1/6. 16 2/3% here is 1/6. तो हम लोग बोल सकते हैं कि 16 2/3% 1/6 बनेगा। वो हमने क्या किया, आपके पास फ्रैक्शन ले ली। अब मैंने क्या बोला कि इस केस में मेरे को ओरिजिनल नंबर निकालना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। इसका मतलब क्या ये नहीं बन जाता कि एक नंबर में उसका 16 2/3% हमने ऐड किया, वो जो रिजल्टेंट नंबर है वो बन गया 3430, ओरिजिनल नंबर बताना है। आप बोलोगे कि सर इस केस में ना ये जो नंबर पड़ा होता है ना नीचे, जो डिनोमिनेटर में पड़ा होता है, ये हमेशा क्या होता है जी, ओरिजिनल नंबर होता है। ऑलवेज रिमेम्बर वन पॉइंट हियर, ये जो पड़ा होता है ये ओरिजिनल नंबर होता है हमारा। आपको बोला गया कि वो नंबर बन गया,
रिजल्टेंट नंबर विल बिकम, तो बनने का मतलब है कि आपने ऐड ये किया, ये ऐड किया, तो आप बोलोगे कि सर ये जो ऊपर होता है ना, ये होता है ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, ऑपरेशन जो आपने लगाया वो ऊपर पड़ा होता है। तो आप बोलोगे कि सर ओरिजिनल नंबर जो होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए हमारा 6 पार्ट, और जो नया नंबर न्यू नंबर होगा हमारा, वो कितने पार्ट होगा? आप बोलोगे ओरिजिनल 6 पार्ट होगा, एक पार्ट हम लोगों ने ऐड किया, इंक्रीज करवाया, तो ओरिजिनल नया नंबर कितने पार्ट बन गया हमारा? 7 पार्ट। क्या बोल रहा हूं मैं? ओरिजिनल नंबर हमारा 6 पार्ट होगा, हम लोगों ने एक पार्ट जो है वो ऐड किया, तो हमने जो एक पार्ट ऐड किया उसको ऐड करने के बाद जो हमारा नया नंबर बन गया, न्यू नंबर बन गया, वो कितने पार्ट बन गया हमारा? 7 पार्ट बन गया। तो हमारे हिसाब से जो रिजल्ट बन गया वो 7 पार्ट बन गया, और उसके हिसाब से जो रिजल्ट बन गया वो 3430 बना। हमारे हिसाब से रिजल्ट जो है 7 पार्ट बना, उसके हिसाब से रिजल्ट जो है 3430 बना। तो 1 पार्ट की वैल्यू 3430 डिवाइड बाय 7 आ गई, तो 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, तो मतलब एक पार्ट की वैल्यू 490 आ गई। और अगर अब एक पार्ट की वैल्यू 490 आ रही है, तो आप यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो 6 पार्ट की वैल्यू 6 × 490, 2940, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से आंसर ये आ जाएगा। हाँ जी, समझ आई कि नहीं आई बात, मेरे को ये बताओ। मैं छोटा सा स्टेप रेशियो को यूज कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जो ऑपरेशन बोला जाता है वो ऊपर पड़ा होता है, जो ऑपरेशन लगाना होता है वो ऊपर पड़ा होता है, डिनोमिनेटर में हमेशा नया आपके पास नंबर पड़ा, ओरिजिनल नंबर पड़ा होता है। और आप देखो मैं यहाँ पे भी रेशियो को कहीं ना कहीं घुसा ही देता हूँ, रेशियो कहीं ना कहीं एंटर कर ही जाती है, तो वही स्टेप है, रेशियो से यूज हो गया ये स्टेप। हाँ जी, क्लियर है सबको ये? Is there any doubt? Then please let me know. Is there any doubt? Then please let me know. हाँ जी, चलिए। हाँ बोलिए जी, बोलिए। नया नंबर कैसे जनरेट हुआ, ये डाउट होगा। देखो, नया नंबर कैसे जनरेट हुआ, देखो ओरिजिनल नंबर जो था हमारा वो 6 पार्ट था, एक पार्ट हमने ऐड किया, क्योंकि उसने बोला कि 16 2/3% ऐड किया गया, तो मैंने बोला कि एक पार्ट ऐड किया हुआ, मतलब 6 पार्ट ओरिजिनल नंबर था, हमने एक पार्ट जो है वो ऐड कर दिया, और ऐसा करने के बाद जो हमारा टोटल जो न्यू नंबर बन जाएगा वो हमारा कितने पार्ट बन जाएगा? 7 पार्ट बन जाएगा। नाउ इज इट क्लियर? अब देखो जी, अब देखो जी, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा हो, हाँ जी, ये क्वेश्चन पहले आप करो, पहले आप सोचो जरा, रेशियो से अटेम्प्ट करना, जरा सोच के करना, जरा आंसर कोई ना बोले, एक बार जब मैं पूछू तभी बताना है। हाँ जी, हो गया सबका? देखो जरा, देखो जरा, अब देखो 16 2/3% ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, इस बार सब्ट्रैक्ट किए, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या अटेम्प्ट करेंगे, हम लोग बोलेंगे 16 2/3% क्या किया हमने? सब्ट्रैक्ट किया। तो इसका मतलब तो ये बन जाता है कि इस केस में लेके चले, तो 16 2/3% का मतलब तो ये बन जाता है हमारा, 16 2/3% का मतलब तो ये बन जाता है हमारा 16 3 48 प्लस 2 50, 50, और हमने देखा था ये क्या था? 1/6 था। दैट मीन्स हमारा जो ओरिजिनल नंबर होगा वो कितने पार्ट होगा? 6 पार्ट होगा, और जो न्यू नंबर होगा वो 6 में से 1 चला जाए, क्योंकि इस बार सब्ट्रैक्ट हुआ तो इसको मैं माइनस करूंगा, माइनस करूंगा तो नया नंबर कितने पार्ट बनेगा? 5 पार्ट। क्या ये बात समझ पाए सारे? वहां पे ऐड किया था तो उसको ऐड कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था तो सब्ट्रैक्ट माइनस कर दिया, एक पार्ट माइनस कर दिया, तो 6 में से 1 पार्ट चले गए, बचे 5 पार्ट। तो हम लोगों को 5 पार्ट की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 225, सो इन दिस केस 1 पार्ट इज इक्वल टू 45, एंड अगर 1 पार्ट इज इक्वल टू 45, देन यू हैव 6 पार्ट, हेयर इज 6 पार्ट, हेयर इज 6 × 45, दैट इज 270 हेयर, ये आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर नाउ?
अगर आपको बेसिक करना होता तो आप ये करते, x में से x का 16 2/3% माइनस कर देते, तो वो 225 आ जाता। इससे आपका आंसर निकल जाता। करने को ही कर सकते थे आप, x में से x का 16 2/3% आप माइनस कर देते, तो भी 225 आ जाता। आंसर वहां से भी निकल आता, कोई दिक्कत नहीं उस चीज के अंदर। क्लियर है भाई सबको ये? चलो चलो जी, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हाँ जी, इससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन और करके दिखाओ, फिर मैं आपको लेके चलूंगा आगे। लेट सपोज आपको बोला जाए 11 1/9% ऑफ अ नंबर इज एडिड विद इटसेल्फ। आपको बोला जाए कि 11 1/9% ऑफ अ नंबर विद एडिड विद इटसेल्फ, then the result will become 900, then the रिजल्ट नंबर विल बिकम 900। आप ये लगा लो, नंबर जो है वो क्या बन जाता है 900। फाइंड द नंबर। वेरी गुड। हाँ जी बताइए जी, बाकी बचे जल्दी बताइए। 810, 810 बिल्कुल ठीक है जी। 11 1/9% का मतलब क्या हो जाता है? 11 1/9% का मतलब बनेगा 1/9। तो ओरिजिनल नंबर जो होगा वो 9 पार्ट होगा, और जो न्यू नंबर होगा वो कितने पार्ट होगा? ऐड किया था ना, ऐड किया था तो मतलब 10 पार्ट होगा। तो हमारे हिसाब से 10 पार्ट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 900, तो 1 पार्ट की वैल्यू 90। तो न्यू नंबर कितने पार्ट होगा? 9 इंटू 90 कितने पार्ट होगा? 810। इज इट क्लियर नाउ? So let's move on to the next question. The question here is, if 210 is added in the number, अगर 210 ऐड किया तो वो जो नंबर है वो कितना बन गया? 137.5% बन गया खुद का। आपको क्या बोला गया? एक नंबर में जब 210 ऐड किया गया तो वो जो नंबर है वो कितना बन गया? 137.5% बन गया खुद का। आपको बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा, आपको ये निकाल के लाना है। So let's take a notice here. If 210 is added in a number, let's suppose the number is x here, and if we add 210 here, then the number will become 137.5% of itself। ये बन जाता है। क्या बोला गया? x नंबर था, उसमें आपने 210 को ऐड किया। आपने जब 210 को ऐड किया तो वो जो नंबर है वो क्या बन गया? 137.5% बन गया खुद का। क्या बोल रहा है? x था नंबर, उसमें 210 को ऐड किया, वो जो नंबर है वो 137.5% बन जाता है खुद का। ये रिजल्ट बनाया। तो एक बात देखो जरा, बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, आप जो मैं स्टेप समझाने जा रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चे इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आती तो आप बना लो यार। 137.5 का मतलब क्या ये नहीं है 137 1/2%? बोलो हाँ या ना भाई। अब इसको अगर मैं बोल दूं 100% प्लस 37 1/2%, कोई फर्क पड़ेगा? होगा तो वही 137.5%। अब ऐसा करने पे कोई नंबर कंप्लीट तब होता है जब उसकी वैल्यू 1 बन जाती है फ्रैक्शन में, और परसेंटेज में कंप्लीट तब होता है जब उसकी वैल्यू 100% होती है। तो परसेंटेज में कंप्लीट है ये 100%, तो मतलब फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू 1 होने वाली है। ये आ गया। 37 1/2% का मतलब है 3/8 है। ये हो गया। तो आप बोलेंगे कि इस केस में जो फ्रैक्शन बन जाएगी 8 एकम 8 प्लस 3 11, 11/8, ये फ्रैक्शन बन जाएगी। फ्रैक्शन बनानी यही समझ के नहीं आई है। ये तो आप कर ही लेंगे जी, ये तो आप कर ही लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप फ्रैक्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे, आप बोलेंगे कि सर देखो 137 1/2% है, 100% प्लस 37 1/2%। अगर पेपर में ये भी दिमाग में नहीं आता तो तुमने कुछ नहीं करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। एक 260 और 14 260 एंड 14 274 प्लस 1 275, ये बन जाएगा 275 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। जब आप ये सोल्व करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 ये आ गया, 25 आठे 200, ये देखो 11/8 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये देखो ये चीज बन गई हमारी। अब 210 ऐड किया तो वो नंबर ये बन गया, नंबर बन गया। इसका मतलब जो न्यूमरेटर में पड़ा है इस बार वो न्यू नंबर है, और जो नीचे पड़ा है वो ओरिजिनल नंबर है। दैट्स इट। आप बोलेंगे ओरिजिनल नंबर कितने पार्ट है हमारा, 8 पार्ट है। जो न्यू नंबर है वो हमारा कितने पार्ट है, 11 पार्ट है। कितना इंक्रीज हुआ, कितना ऐड हुआ इसके अंदर, 3 पार्ट। हमारे हिसाब से 3 पार्ट हुआ, उसके हिसाब से कितना हुआ, 210 हुआ। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 70। और अगर 1 पार्ट 70 आया तो 11 पार्ट की वैल्यू 770 और 8 पार्ट की वैल्यू 560। क्या ये बात समझ पाए सारे। जो ऑपरेशन बोला होता है वो ऊपर पड़ा होता है। मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि सर अभी तो आपने बोला था कि ऊपर जो ऑपरेशन लगाया होता है वो है ना, बट यहाँ पे तो आप डायरेक्टली 11 लिख रहे हो। मैं इस वजह से लिख रहा हूँ 11 क्योंकि उसने बोला कि इस बार वो नंबर बन गया इतना। अगर नंबर इतने परसेंट बन गया तो डायरेक्ट आपको फिर उसको फ्रैक्शन में लेके जाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर जो है हमारा 8 होगा, और जो न्यूमिनेटर होगा वो हमारा कितने पार्ट होगा, 11 पार्ट होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पे आइए जी। हाँ, अभी एक बार रुक जाओ, इस क्वेश्चन पे नहीं जाना हमने, अभी एक बार रुक जाओ, इस क्वेश्चन पे नहीं जाना। आप लेट सपोज आपको लिख के दिया जाए, आपको लिख के दिया जाए इस क्वेश्चन के अंदर कि इफ 64 इज एडेड इन नंबर, अगर एक 64 को ऐड किया, आपको लिख के दे दिया लेट सपोज इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर। अगर आप लोगों ने 64 को ऐड किया तो वो जो रिजल्ट है, इफ 64 इज एडेड इन नंबर देन द नंबर विल बिकम, then the number will become 157 1/7% ऑफ itself। वो जो नंबर है वो कितना बन जाता है, 157 1/7% ऑफ itself बन जाता है। फाइंड द नंबर, आंसर कोई नहीं बोलेगा अभी, आंसर कोई नहीं बोलेगा, निकालो सारे। 16, अगर 64 आपने ऐड किया तो वो जो नंबर है वो बन जाता है 157 1/7% ऑफ itself। फाइंड द नंबर। हाँ जी, बताइए जी क्या आंसर आया। 112। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सबका यही आ रहा है क्या। चलिए, देखिए इफ 64 इज एडेड इन नंबर, अगर 64 को हमने ऐड किया नंबर में तो वो जो नंबर है वो कितना बन जाता है, 157 1/7% बन जाता है खुद का। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर 64 को आप ऐड कर रहे हो, नंबर बन जाता है 157 1/7% ऑफ इटसेल्फ। तो x में आपने 64 को ऐड किया, वो जो नंबर है वो अपना खुद का कितना बन गया, x का कितने परसेंट बन गया, 157 1/7%। पहले तो ये स्टेप लगा लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ये स्टेप लगा लिया होगा किसी ने लगाया तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया होगा। अब
आप देखो जरा, इसमें अगर फ्रैक्शन लगानी होती तो फ्रैक्शन सोल्व करनी पड़ेगी। वही बात है, देखो अब फ्रैक्शन को सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो इससे अच्छा तो। 700, 350, 700 एक आएगा, 350 एक आएगा, 1050 आएगा, 49 आएगा, 1099 आएगा, प्लस में एक आएगा, 1100 आएगा। 1099, 1100 आएगा ना, 100 ये आएगा ना, 1099 था ना वहाँ पे, 1099 यही आएगा बिल्कुल। डिवाइड बाय कितना आएगा, 700 कट गया, 11/7। तो मतलब ओरिजिनल कितने पार्ट, 7 पार्ट आया, और जो न्यू है वो कितने पार्ट आया, 11 पार्ट आया। तो मुझे बताओ जरा कितने पार्ट इंक्रीज हुआ, 4 पार्ट। उसके हिसाब से कितना, 64। एक पार्ट की वैल्यू 16, 16 पार्ट की वैल्यू, ओरिजिनल 16 है ना, तो 16 पार्ट, 16 पार्ट की वैल्यू 112। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, सबको समझ आ गई बात, सबको समझ आ गई ये क्वेश्चन? चलो, अभी थोड़े मेरे को पेज इस बीच में ऐड करने दो, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसके बाद आपको आगे लेके चलेंगे। चलो जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी। इसके बाद देखो जी, अब तक आपको मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन को यूज करना ही सिखा रहा था, और उसी को आगे लेके चल रहा हूँ मैं अभी। आप देखिए, अगर आपको बोला जाए कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, मैं ऐसे क्वेश्चन बाद में शॉर्टकट करवाऊंगा इसका, एक बार पहले बेसिक सीखो। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% and the breadth of a rectangle and the breadth of a rectangle is decreased by 10%, find the percentage change in area। आपको बोला जाएगा कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। परसेंटेज चेंज कितना बनता है एरिया में, आपको ये बताना है। तो आप देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितने परसेंट इंक्रीज करवाया, 20% इंक्रीज करवाया। तो आप देखो जरा, इसमें आपको मैं कैसे फ्रैक्शन यूज करवाऊंगा वो देख लेना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20% इंक्रीज हुआ, 20% का मतलब होता है 1/5, अभी आपको यूज करवाया था। अब 20% का मतलब होता है 1/5, तो इसका मतलब ये बन जाता है कि जो ओरिजिनल लेंथ होएगी वो 5 पार्ट होएगी, और जो न्यू लेंथ होएगी वो 6 पार्ट होएगी। आपको मैं भी समझा के आया हूँ कि जो ऑपरेशन लगाया जाता है वो ऊपर पड़ा है, इंक्रीज करवाया कितने परसेंट, 20%, तो 5 था ओरिजिनल, एक पार्ट इंक्रीज हो गया, 6 बन गया। क्या ये बात समझ आ रही है मेरी? अब ब्रेड जो है, ब्रेड हमारे पास 10% कम हुई है, 10% का मतलब क्या, 1/10 नहीं आएगा। आप बोलेंगे कि जो ओरिजिनल ब्रेड है वो 10 पार्ट होएगी, और जो न्यू ब्रेड है वो 9 पार्ट होएगी। क्या ये बात समझी? ओरिजिनल जो ब्रेड है वो 10 पार्ट होएगी, और जो नई ब्रेड है वो हमारे पास कितने पार्ट होएगी, 9 पार्ट होएगी। एज सिमिलरली ओरिजिनल लेंथ जो है वो 5 पार्ट होएगी, और जो न्यू लेंथ है वो 6 पार्ट होएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आपसे पूछा गया कि परसेंटेज चेंज बताओ एरिया में। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। या फिर आप में से किसी ने अगर पटवारी की तैयारी करी होगी, या कोई कर रहा होगा, दोनों चीजें है ना, क्योंकि पहला पेपर हो चुका है एक, और अब पेपर दोबारा आ रखा है ना। तो आप लोगों ने एरियाज के फॉर्मूला को तो रट रखा होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। सो हेयर, अगर मैं ओरिजिनल एरिया की बात करूं, तो आप बोलेंगे सर ओरिजिनल एरिया क्या होगा? ओरिजिनल एयर एरिया इज ओरिजिनल लेंथ एंड ओरिजिनल ब्रेड्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो 5 इंटू 10, 50 ओरिजिनल एरिया, एंड द न्यू एरिया जो होगा वो क्या हो गया, न्यू लेंथ और न्यू ब्रेड्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, 54। मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ?
ओरिजिनल जो एरिया होगा 5 इंटू 10 50 होगा, और जो न्यू एरिया होगा वो 6 इंटू 9 54 होगा। इज इट क्लियर? अब देखो जी, ओरिजिनल एरिया और न्यू एरिया, ओरिजिनल एरिया 50 था, न्यू एरिया 54 बन गया, कितना इंक्रीज हुआ? 4 इंक्रीज हुआ। डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया 50 इंटू में 100, ये आया 2, 4 इंटू 2 कितने परसेंट आया? 8%। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है भाई? देखो परसेंटेज इंक्रीज यूज होना शुरू हो गया ना, देखो परसेंटेज इंक्रीज यूज होना स्टार्ट हो गया। मैं हर पॉइंट पे, हर रूट पे मैं इनको यूज करूंगा, फ्रैक्शंस को यूज करूंगा, बड़े ध्यान से समझो। लेट सपोज क्वेश्चन ऐसा दिया होता तो देखो कैसे टाइम बच जाता हमारा सारा का सारा। लेट सपोज हमें दिया होता कि लेंथ जो है ना वो 16 2/3% हमने डिक्रीज करवा दी। जो ब्रेड्थ है ना वो हमने क्या किया, आपके पास लेट सपोज 8 1/3% इंक्रीज करवा दी। ठीक है, आपसे पूछा गया मुझे बताओ जी परसेंटेज चेंज कितना होगा एरिया में, ये बताना है। तो मुझे बताना यार 16 2/3% का मतलब क्या बनेगा? 16 2/3% का मतलब क्या बनेगा? 1/6 बनेगा। तो आप बोलेंगे ओरिजिनल जो लेंथ है वो 6 पार्ट होएगी, और जो नई लेंथ है वो कितने पार्ट होएगी? बता दो मेरे को। 7 पार्ट होएगी। बोलो हाँ या ना भाई। अब देखो नहीं नहीं नहीं, गलत है जी। डिक्रीज हुई है ये, डिक्रीज हुई है। तो एक पार्ट डिक्रीज होएगा तो कितना आएगा यहाँ? 5 नहीं आएगा? वैसे ही ओरिजिनल जो ब्रेड्थ है और 8 1/3% इंक्रीज हुई है। 8 से 24 एक 25, 25/300 मतलब 1/12। तो ओरिजिनल जो ब्रेड्थ होएगी वो होएगी 12 पार्ट, और जो न्यू ब्रेड्थ होएगी वो कितने पार्ट होएगी? 13 पार्ट। तो आप बोलेंगे कि जो ओरिजिनल एरिया और जो न्यू एरिया होगा, ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल लेंथ इनटू ओरिजिनल ब्रेड्थ, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ओरिजिनल एरिया। 12 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 72। ये ओरिजिनल एरिया आ जाएगा। तो जो न्यू एरिया होगा वो न्यू लेंथ और न्यू ब्रेड्थ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। सो 13 इंटू 5 65 आ जाएगा। अगला स्टेप आप सबको पता ही है, परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं बता दो मेरे को। 7/72 इंटू 100, ये आंसर आ गया। कर लोगे सारे क्वेश्चन? हाँ जी। इज देयर एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो। इज देयर एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए पहले। कोई भी डाउट किसी को है तो आप पूछ सकते हैं भाई। हाँ जी, राजिंदर, अरमान। हाँ जी, सुमित कौर। हाँ जी, रजत गोपाल। हाँ जी, विजेंद्र तुषार। हाँ जी, मनिंदरजीत कौर। हाँ जी, रजत गर्ग, आशिमा रानी। हाँ जी, तरनदीप कौर, प्रीति शर्मा, दीपाली। हाँ जी, अभिनव, प्रभजोत, मोहित, मौलिक। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए करके दिखाइए मेरे को। 2 3 क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइए। पहला क्वेश्चन ये है, लेंथ को आपने 37.5% इंक्रीज करवा दिया, ब्रेड्थ को आपने 16 2/3% डिक्रीज करवा दिया, बताओ परसेंटेज चेंज कितना होगा? दूसरा है, लेंथ को आपने 25% बढ़ाया, ठीक है, ब्रेड्थ को भी आपने 20% इंक्रीज करवाया, परसेंटेज चेंज बताओ कितना आएगा? बताओ।
हाँ जी, आ गया आंसर जी। ठीक है जी, चेक करते हैं। चलो देखो, देखो जी, इस केस में आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन देखिए, 37.5% इंक्रीज हुआ। अब 37.5% इंक्रीज होने का मतलब क्या बन जाता है, 1/8, 3/8 होएगा ना ये। तो मतलब लेंथ की, ओरिजिनल लेंथ और न्यू लेंथ अगर मैं लेके चलूं, तो मतलब ओरिजिनल लेंथ अगर 8 होएगी तो न्यू लेंथ हमारी कितनी होएगी, 11 पार्ट। क्या यही आएगा क्या? ब्रेड डिक्रीज हुई है 16 2/3, इसका मतलब 1/6 है। तो ओरिजिनल ब्रेड अगर 6 पार्ट है तो न्यू ब्रेड कितने पार्ट होने वाली है हमारी, 5 पार्ट। तो अगर ओरिजिनल एरिया और न्यू एरिया निकालें तो आप बोलेंगे, ओरिजिनल एरिया और न्यू एरिया निकालना तो आप बोलेंगे कि ओरिजिनल लेंथ इंटू ओरिजिनल ब्रेड्थ, 8 इंटू 6 कितना आया, 48। न्यू एरिया निकालना है तो न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेड्थ कितना आया, 55। तो कितना इंक्रीज हुआ, 7/48 इंटू 100। यही आंसर आ रहा है सबका। चलिए, चलिए जी, अगले पे आ जाइए, अगले पे आ जाइए। इसमें देखिए जरा, इस पे आइए जरा। लेंथ को इंक्रीज करवाया गया 25%, लेंथ को इंक्रीज करवाया गया 25%। तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल लेंथ हमारी, ओरिजिनल लेंथ और न्यू लेंथ अगर बनाए तो वो 5:6 बनेगी, यही बन रही है, सॉरी 4:5 बनेगी। ये आएगा 4:5। और जो न्यू ब्रेड्थ और ओरिजिनल ब्रेड्थ और न्यू ब्रेड्थ बनाए डायरेक्ट, तो मैं उसको कैसे यूटिलाइज करूंगा, मैं बोलूंगा 20% का मतलब आया 1/5, तो ये 5 और ये 6। तो ओरिजिनल एरिया और न्यू एरिया अगर बनाए तो उसमें आएगा ओरिजिनल ब्रेड्थ इंटू ओरिजिनल लेंथ दोनों का मल्टीप्लीकेशन 20, ओरिजिनल न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेड्थ दोनों का मल्टीप्लीकेशन 30। कितना इंक्रीज हुआ, 10 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। तो ये आया हमारा 5। कितने परसेंट आया, 50%। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है? चलिए जी, नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे आइए। अब देखिए जी, इस केस में आगे लेके चलिए। अब देखो इस केस में क्या बनता है। अब मुझे इतना पता है कि इस केस में हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि फ्रैक्शंस को कैसे यूज करना है। अगर इसी क्वेश्चन को कहीं और कैसे मर्जी इंट्रोड्यूस कर दें, हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। लेट सपोज आपको बोला जाए कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। आपको बोला गया कि रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो इंक्रीज करवा दिया 25%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज हुआ ये बताना है। तो रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज करवाया, कितने परसेंट करवाया, 25% करवाया। तो 25% का मतलब क्या बना, 1/4 बना। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल जो हमारे पास रेडियस होएगा वो 4 पार्ट होएगा, और जो न्यू रेडियस होएगा वो हमारा 5 पार्ट होएगा। ओरिजिनल रेडियस ये वाला 4 पार्ट होएगा, एक पार्ट हमने इंक्रीज करवाया, एक पार्ट अगर हमने इंक्रीज करवाया तो जो न्यू रेडियस होएगा वो कितने पार्ट होएगा हमारा, 5 पार्ट होएगा। अब अगर मैं ओरिजिनल एरिया और न्यू एरिया की बात करूं तो यहीं से मैं निकाल दूंगा क्वेश्चन को। मैं बोलूंगा जी एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, πr² ये होता है ना। तो बस फिर पाई ऐसे कैसे रहने दो, आर का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, तो ओरिजिनल एरिया 16 पाई हो गया। तो न्यू एरिया कितना होएगा, 25 पाई होएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि ओरिजिनल एरिया हमारा कितने पाई हो गया, 16 पाई हो गया, 4 का स्क्वायर। न्यू एरिया, नया एरिया जो 5 का स्क्वायर, 25 पाई हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ, आप बोलेंगे इंक्रीज हुआ 9 पाई का। डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना है जी, 16 पाई का। इंटू कितना है जी, 100, ये कट गया, ये 25 आया, ये 4 आया, और तो कटता नहीं है। तो 25 न आया, 225/4 आया। 225/4 का मतलब कितना बन गया, 5 एक बन गया और 6 एक बन गया, 56.25%, ये आंसर आया। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं, अब बताओ। देख लो कहाँ कहाँ फ्रैक्शन को लेके जा रहा हूँ मैं, हर जगह मैं फ्रैक्शन घुसा रहा हूँ, फ्रैक्शन को यूज कर रहा हूँ हर जगह पे। और यही चीजें आपको सीखनी है, फ्रैक्शन कैसे कैसे यूज हो सकता है।
लेट सपोज अगर आपको बोला जाए कि रेडियस ऑफ सर्कल 30% डिक्रीज करवा दिया गया। हाँ जी मुझे बताइए, हाँ जी तरनदीप आप बताइए, मुझे स्टेप बताइए इसके, बताइए स्टेप मेरे को कि रेडियस को 30% डिक्रीज करवाया गया। हाँ जी बताइए मुझे। 1/6 आएगी तरनदीप पक्का? 3/10 नहीं आएगी अपनी फ्रैक्शन? फिर ओरिजिनल कितना आएगा अपना? ठीक है जी, ठीक है न्यू 7 आया। तो उस तो बाद फिर ओरिजिनल एरिया कितना आएगा अपना? 10 पाई नहीं आएगा, ओरिजिनल एरिया पाई आर स्क्वायर होता ना, पाई आर स्क्वायर पाई तो होता वहाँ आएगा। तो आर द स्क्वायर मतलब रेडियस द स्क्वायर 10 द स्क्वायर कितना आया अपना 100 आया, है ना। तो ओरिजिनल एरिया अपना आएगा 100 पाई। एज वेल एज जो न्यू एरिया आएगा वो कितना आएगा जी 49 पाई। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सारे, है ना। तो इस केस में दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 51 पाई डिवाइड बाय ओरिजिनल 100 पाई इंटू 100 पाई से पाई गया 100 गया, कितने आंसर आया 51%। ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? चलो मेरे को बताओ जी, करके बताओ 25% हमारा इंक्रीज हुआ, चेंज बताओ परसेंटेज चेंज एरिया में। एक बार रेडियस जो है 40% डिक्रीज हुआ, मेरे को परसेंटेज चेंज बताओ एरिया में। अरे हाँ हाँ, यहाँ पे 35% कर लो। हाँ जी, हो गए जी दोनों क्वेश्चन। अब देखो एक सिंपल सी बात है, इस केस में आपको दे क्या रखा है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। आपको बोल रखा है, कहता जी हमारे पास जो रेडियस है वो 35% इंक्रीज हुआ है, तो 35% का मतलब क्या 7/20 नहीं बन जाएगा जी? तो ओरिजिनल रेडियस अगर 20 होएगा तो न्यू रेडियस कितना होएगा हमारा 27 होएगा। इज इट क्लियर? बस फिर एरिया जो होएगा वो, इसका एरिया जो होएगा वो 400 पाई होएगा और इसका एरिया होएगा 729 पाई। कितना इंक्रीज होएगा 329 पाई इंक्रीज होएगा, बटा में 400 पाई होएगा, गुना में 100 होएगा। आई थिंक सारे के सारे कर लोगे आप इसको, डिवाइड करोगे तो 82.25% आंसर आएगा इसका, यही आ रहा है। हाँ जी, 40% डिक्रीज हुआ तो ओरिजिनल अगर आपके पास 5 पार्ट होएगा तो न्यू जो है हमारा न्यू रेडियस जो है वो 3 पार्ट होएगा। और जो ओरिजिनल एरिया और जो न्यू एरिया होएगा वो हमारे पास कितना होगा इस केस में, 5 का स्क्वायर 25 पाई होएगा और यहाँ 9 पाई होएगा। कितना डिक्रीज हुआ 16 पाई बटा 25 पाई इंटू 100। हर जगह पे परसेंटेज इंक्रीज आता ही आता है।
हर जगह पे परसेंटेज इंक्रीज आता ही आता है। हाँ जी, समझ आई बात सबको? ये देख लो जरा, आपका आंसर आ गया 64। इन सबका शॉर्टकट आपको मैं बाद में करवाऊंगा, पहले आप फ्रैक्शन को यूज करना सीखो। इज इट क्लियर? अब अगर मान लो यहाँ पे ये दिया जाए, रेडियस ऑफ a cylinder is increased by radius of a cylinder is increased by 10% and height of a cylinder and height of a cylinder is decreased by 10%. Find the percentage change इन इट्स वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज बताना है, क्या होगा? रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 10% एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 10%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। आपको परसेंटेज चेंज बताना है वॉल्यूम में कितना होगा। आप देखिए रेडियस कितना इंक्रीज हुआ, 10%। तो आप बोलेंगे कि जो ओरिजिनल रेडियस होगा और जो न्यू रेडियस होगा वो 10 होगा और 11 होगा। क्या ये बात समझ रहे हो सारे? वैसे ही अगर हाइट ऑफ अ सिलेंडर देखें तो ओरिजिनल हाइट और न्यू हाइट जो होगी, ओरिजिनल हाइट अगर 10 पार्ट होएगी तो न्यू हाइट 9 पार्ट होएगी। क्या ये बात समझ रहे हो सारे? अब मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझो इन चीजों को। 10% का मतलब होता है 1/10। ओरिजिनल 10 इंक्रीज हुआ तो ऐड कर दिया, डिक्रीज हुआ तो माइनस कर दिया। क्या ये बात समझे? अब देखिए जी, अगर मैं आपको बोलूं परसेंटेज चेंज बताइए वॉल्यूम में, वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज बताइए, तो आप लोग बोलेंगे परसेंटेज चेंज बताना है वॉल्यूम में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, इसको यूज करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल वॉल्यूम पाई इंटू आर का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 इंटू एच, मतलब ये 1000 पाई आ गया, मतलब ये 1000 पाई आ गया ओरिजिनल वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम निकालें, पाई तो आना ही आना है। आर का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121 इंटू 9 करेंगे, इंटू 9 करेंगे, इंटू 9 करेंगे तो 121 को 9 से गुना करेंगे, 9 एक आएगा, 12 नया 108 एक आएगा, तो 1089 पाई ये बन गया। तो इंक्रीज कितना हुआ वॉल्यूम? 89 पाई हुआ। डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना? 1000 पाई। इनटू में कितना? 100। ये आपस में कट गया, आंसर आया 8.9%। ये आंसर आया। समझे कि नहीं समझे मेरी बात? कुछ भी दे दे, आपको कुछ भी दे दे, आप परसेंटेज यूज कर सकते हो। जरा आना इस क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा मेरे को। हाँ जी, करके दिखाओ जी ये क्वेश्चन। हाँ जी, एक स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। आपको ये दे रखा है, फाइंड द परसेंटेज एरर, ये बताना है। देखो, एक बच्चे ने 3/4, बिल्कुल एक बच्चे ने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। करना किससे था? 4/3 से। तो ये था हमारा करेक्ट, और ये उसने गलती से रोंग कर दिया, मतलब गलती से उसने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, करना इससे था।
सो आप लोग ना इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा लॉजिक क्या याद रखेंगे, मैं आपको रीजन समझा देता हूँ। आपने एक नंबर को 3/4 से मल्टीप्लाई 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, कर आपने 3/4 से दिया, तो आपने बेसिकली एक ऐसा नंबर सपोज कर लेना है जो 4 और 3 इन दोनों से डिवाइड होता हो, वही हमारा यूज करेंगे हम लोग नंबर जो इस 4 से भी डिवाइड होता हो, जो इस 3 से भी डिवाइड होता हो। तो 4 और 3 से एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता हो, आप इन दोनों का एलसीएम जनरेट कर लो। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा, 12 बनेगा। एक स्टेप बताऊंगा, बाद में शॉर्टकट बताऊंगा। आप इसको सोचो जी, ओरिजिनल नंबर 12 था, 12 को हमने करना 3/4 से था और कर हमने 4/3 से दिया। मैं क्या बोल रहा हूं, हमने करना 12 को 3/4 से था और हमने 12 को कर किससे दिया, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को पता है कि ये 4 से 12 कट गया, कितना आया, 3 गया, है ना। 3 से 12 कट गया, कितना आया, 4 गया। 3 इंटू 3 रॉन्ग रिजल्ट 9 आया, करेक्ट रिजल्ट 16 आया। क्या ये बात समझ रहे हो? अब देखो, मतलब हमारा करेक्ट रिजल्ट आना चाहिए था 16 और आया हमारा 9 है, तो हमारा एरर कितने का आया जी, एवर एरर आया जी हमारा 7 का एरर आया। डिवाइड बाय ओरिजिनल रिजल्ट 16 आया, इनटू में 100, तो हमारी कैलकुलेशन में जो एरर आया वो कितने का हो गया, ये आया 25 हमारा, ये आया हमारा 4, 25 साते 175 बटा 4, 4 चौके 16 और 4 तिये 12 पॉइंट 43.75%, ये आंसर आया। हाँ जी, इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ जी। हाँ जी, बेस हमेशा करेक्ट वाला, परसेंटेज एरर में जो निकालना होता है ना, हमेशा आपको वो करेक्ट के हिसाब से देखना होता है। भी एरर जो होता है ना वो निकलता करेक्ट के हिसाब से ही है, तो एरर ये आएगा। चलो, अब इसको पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है कभी, वैसे तो ये क्वेश्चन ना बहुत साल हो गए, मतलब कम से कम 4 से 5 साल लगा लो, इस क्वेश्चन को दोबारा पेपर में देखा नहीं गया। इससे पहले ये एक आधे पेपर में 2 साल पहले पंजाब में देखा गया था, बट ये क्वेश्चन अब ज्यादा आता नहीं है। बट अगर मान लो अगर आ भी जाए क्वेश्चन, तो आप है ना कुछ ना करो, 3/4 है, 4/3 है, आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उठा के। 3 इंटू 3 कितना आया, 9, 4 इंटू 4 कितना आया, 16, मतलब करेक्ट रिजल्ट 16 होना चाहिए था। आ कितना गया, 9, कितने का एरर आया, 7 का, बाय ओरिजिनल 16 इंटू 100, 43.75% इज योर आंसर। हाँ जी, क्लियर। चलिए अभी हमारे पास टाइम पड़ा है, तो मैं एक छोटा सा टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना सारे के सारे, बड़े ध्यान से सुनना जी। मैं एक फॉर्मूला, एक आपके पास पॉइंट परसेंटेज का पहला फॉर्मूला आपको मैं जनरेट करके दिखाऊंगा। इफ द प्राइस ऑफ sugar is increased by 20%. If the price of sugar is increased by 20%, then by how much percent its consumption be reduced? Then by how much percent its consumption be reduced so that the overall expenditure remains same? So that the overall expenditure remains same. आपको बोला गया the price of sugar is increased by 20%, then by how much percent its consumption be reduced so that the overall expenditure remains same. अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लेना, मैं आपको इसका एक तो फ्रैक्शन वाला मेथड करवाऊंगा, एक आपको मैं इसका फॉर्मूला भी बना के दिखाऊंगा कि फॉर्मूला बना कैसे, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं, पर सुनना आपने बड़े ध्यान से। देखो जी, आप सपोज करो घर वालों ने आपको 1000 रुपीज दिए और आपको बोला कि जाओ जाके मार्केट से शुगर लेके आओ 1000 रुपीज की। आप मार्केट में गए, आपने जाके शॉपकीपर से रेट पूछा, शॉपकीपर ने, लेट सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि शॉपकीपर ने रेट बताया आपको 20 रुपीज पर केजी का। आप लोग मार्केट में गए, आपको घर वालों ने 1000 रुपीज दिए, आपको बोला गया कि शुगर परचेज करके लाओ, आपको बोला गया शुगर परचेज करके लाओ और शुगर लेके आए आप 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से। आपने उसको जाके सीधा बोल दिया, आपने बोला कि भैया 1000 रुपए की शुगर दे दे मेरे को, 1000 की शुगर दे दे।
अब अगली बार क्या हुआ, 2 महीने के बाद घर वालों ने दोबारा बोल दिया कि शुगर लेके आओ, और उन्होंने एज यूजुअल जो पिछली बार 1000 रुपये दिए थे, पिछली बार 1000 रुपीज दिए थे, इस बार फिर से उन्होंने 1000 रुपीज दिए आपको। ठीक है, आप मार्केट में गए, आपने जाके शॉपकीपर को बोला कि शुगर का रेट क्या है, तो उसने डायरेक्ट बोला कि देखो जी पिछली बार तो 20 रुपीज पर के जी शुगर थी, इस बार जो रेट है ना वो हमारे पास 5 रुपए बढ़ गया है, 5 रुपीज आपके पास एक्सपेंस ज्यादा होगा, तो मतलब शुगर का प्राइस उसने इस बार आपको बताया 25 रुपीज पर के जी। आप लोग मजबूर थे, आपने बोला कि मेरे को इससे मतलब नहीं है, मेरे को मेरे घर वालों ने 1000 रुपये दिए, आप ऐसे करो 1000 रुपये की शुगर बांध दो, 1000 रुपीज की शुगर दे दो। आप मुझे ये बताओ, आपको शुगर पहले ज्यादा मिलनी थी या अब ज्यादा मिलेगी आपको? अरे यार, इतनी बड़ी कहानी सुना दी आप लोगों को, रिस्पॉन्स इतना इतना बेकार। शुगर पहले ज्यादा मिलेगी या अब ज्यादा मिलेगी, केस ए में या केस बी में एक्स्ट्रा मिलेगी, मुझे ये बताओ। पहले ज्यादा मिलेगी, रीजन बताओ, रीजन बताओ। पहले प्राइस कम था, अब प्राइस ज्यादा है। अच्छा, प्राइस भी तब फर्क पड़ता है ना जब हमारा एक्सपेंडिचर सेम हो, अदरवाइज हम लोग अगर यहाँ पे अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देते तो फिर तो हमें ज्यादा मिल ही सकती थी इस केस में भी। बट अगर हमारा एक्सपेंडिचर सेम है, अगर हमारा एक्सपेंडिचर सेम है, हम बोलेंगे इफ द एक्सपेंडिचर इज सेम, अगर हमारा एक्सपेंडिचर सेम है तो अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होगा, कंजम्पशन डिक्रीज होगी, एंड अगर प्राइस डिक्रीज होगा, कंजम्पशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑलवेज रिमेंबर वन पॉइंट हेयर, अगर हमारा एक्सपेंडिचर सेम है तो हमारा अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन हमारी डिक्रीज होगी, और अगर हमारे प्राइस डिक्रीज होगा तो कंजम्पशन हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपको स्टेप याद रखना है, बहुत यूज होगा। जो चीज आपके पास महंगी है वो हम कम खरीदेंगे, जो हमारे पास सस्ती है वो हमें ज्यादा मिलेगी। तो आप यही चीज देखो, मैं आपको ये डायरेक्ट स्टेप बोल सकता हूँ कि अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस और प्राइस वन और प्राइस टू की रेशियो अगर 3:5 थी, तो कंजम्पशन की रेशियो क्या बन जाएगी, 5:3 बन जाएगी। हाँ जी, ये बन जाएगी। अब आप देखो जी, मेरे को बताना जरा, प्राइस ऑफ शुगर कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 20% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू बनाता हूं तो क्या वो 1/5 बनेगी? 1/5 का मतलब क्या ये बनेगा कि ओरिजिनल प्राइस अगर 5 पार्ट होएगा तो न्यू प्राइस हमारा 6 पार्ट होएगा। अब ओरिजिनल प्राइस अगर हमारा 5 पार्ट होएगा, न्यू प्राइस हमारा 6 पार्ट होएगा, तो मुझे एक्सपेंडिचर क्या है बच्चे, सेम है। एक्सपेंडिचर अगर सेम होता है तभी प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन के, ये चीज याद रखनी है। अगर हमारा एक्सपेंडिचर सेम है तो हम लोग बोलेंगे जो प्राइस की रेशियो है उसका उल्टा हमारी कंजम्पशन की रेशियो होने वाली है, तो प्राइस की कंजम्पशन की रेशियो क्या बनने वाली है, 6:5 बनने वाली है। ये बात समझे सारे? देखो, ओरिजिनल प्राइस अगर हमारा 5 पार्ट था तो हमारा न्यू प्राइस 6 पार्ट बना, कंजम्पशन उसकी उल्टी होती है, कंजम्पशन की रेशियो 6:5 बनी है। आप मुझे बताओ, ओरिजिनली मैं 6 पार्ट कंज्यूम कर रहा था, अब मैं 5 पार्ट कंज्यूम कर रहा हूँ, कितने पार्ट कम कंज्यूम कर रहा हूँ ये बता दो जल्दी से मेरे को। 1 पार्ट, मैं 1 पार्ट कम कंज्यूम कर रहा हूँ, डिवाइड बाय ओरिजिनल कंजम्पशन, परसेंटेज डिक्रीज निकाल रहा हूँ बेसिकली मैं, परसेंटेज डिक्रीज निकाल रहा हूँ तो डिवाइड बाय ओरिजिनल कंजम्पशन 6 पार्ट इनटू 100, कितना आया मेरे को बताओ, 16 2/3%। इज इट क्लियर? समझ आ रही है बात सबको ना? तो देखो, ओरिजिनल जो हमारा ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो था, कंजम्पशन हमारी कितनी कम करनी पड़ेगी, 16 2/3% कम करनी पड़ेगी। अब एक चीज सुन लेना, आपको बोला जाए कभी भी क्वेश्चन में कि एक नंबर को इंक्रीज करवा दिया, दूसरे को कितने परसेंट डिक्रीज करूं कि ओवरऑल वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। बस ये चीज याद रखना, जो आपको मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ एज इट इज याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक नंबर को हमने क्या करवा दिया, इंक्रीज करवा दिया, दूसरे को मैं कितना डिक्रीज करवाऊं कि ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या रहे, हमारी सेम रहे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास एक सिंगल चेन फॉर्मूला यूज होता है, और वो सिंगल चेन फॉर्मूला क्या होता है, R डिवाइड बाय 100
प्लस माइनस आर मल्टीप्लाई 100, आर डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस आर मल्टीप्लाई 100। अगर हमारी ओवरऑल वैल्यू सेम रहने की बात करी जाए तो हम लोग बोलेंगे आर डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस आर मल्टीप्लाई 100। तो आप इस केस में क्या बोलेंगे, आर, आर मतलब इंक्रीज वैल्यू, कितना प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हुआ 20%, तो 20 डिवाइड बाय 100, प्लस होता है इंक्रीज होता है तो प्लस यूज होता है, प्लस किसके लिए यूज होगा, इंक्रीज के लिए, माइनस यूज होगा डिक्रीज के लिए, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे सर 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 इंटू 100, आप देखिए जरा 20 अपॉन 120 इंटू 100, ये आया 1/6 इंटू 100। आप देख लो, ये आपको मैंने समझाया था कि फॉर्मूला बना कहाँ से है, फॉर्मूला का ओरिजिन पॉइंट ये पड़ा आपके सामने ऊपर, बट आपको याद रखना है दिस इज द सिंगल चेन फॉर्मूला, दिस वन इज द सिंगल चेन फॉर्मूला। इसको आप याद रखेंगे, ये सिंगल चेन फॉर्मूला होता है हमारा, ये तब यूज होता है जब एक नंबर को इंक्रीज करवा दिया, दूसरे को मैं कितना डिक्रीज करवाऊं कि मेरी ओवरऑल वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, तो आप लोग इसमें यूज करेंगे आपके पास परसेंटेज इंक्रीज, सॉरी सिंगल चेन फॉर्मूला, आर डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस आर मल्टीप्लाई 100, उसके बेस के ऊपर ये क्वेश्चन यूज होगा। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। पक्का क्लियर है सबको? बस याद रखना जब ये आ जाए ना, तब ये लगेगा कब फॉर्मूला, जब ये चीज लिखी हो ओवरऑल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, अदरवाइज ये फॉर्मूला खत्म नहीं होगा, उससे आगे यूज ये लगना तभी है जब ये चीज लिखी होगी, अदरवाइज ये गलत है। आप करके दिखाना जरा मुझे क्वेश्चन। कैरोसिन ऑयल का, कैरोसिन ऑयल का जो प्राइस है वो 30% इंक्रीज हो गया, कितने परसेंट कंजम्पशन को कम किया जाए, कितने परसेंट कंजम्पशन को कम किया जाए कि जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या रहे, सेम रहे, ओवरऑल वैल्यू रिमेन सेम, ओवरऑल वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? 23 पॉइंट, हाँ चेक करते हैं जी, क्या आएगा 33, 30 डिवाइड बाय 130 इंटू 100, यही किया होगा सबने। 300/13 आया, 300/13 का मतलब 13 दूना 26 आया, 40 आया, 13 तिया 39 आया, 13 तिया 23, 1/13%, ये आंसर आएगा। हाँ जी, समझ आ गई सबको बात ये। ये जी यहाँ तक हमारा जो था, आज हमने परसेंटेज की फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर ली, जिसमें हम लोगों ने यही सीखा है कि नेट इफेक्ट फॉर्मूला या फ्रैक्शंस को हम लोग कैसे यूज करते हैं, जिसमें हमने सिंगल चेन फॉर्मूला किया अभी। कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगा, कल की क्लास में हमारा परसेंटेज लास्ट तक बिल्कुल एंड तक सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज अगले दिन की सैटरडे की आपकी जो हाफ क्लास जो है वो परसेंटेज में जाएगी। हाँ जी, सबको समझ तो आ रही है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, स्पीड फास्ट तो नहीं चल रही है? सबको समझ आ गई, क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? चलिए ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। चलिए फिर ठीक है बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, ठीक।